बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे टिबिया बोन। पहले हम इसकी साइड टर्मिनेशन देखेंगे और फिर इसके बाकी पार्ट्स की बात करेंगे। अगर हम साइड टर्मिनेशन देखें, हम किस तरह बताएंगे ये कौन सी साइड की बोन है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये टिबियल ट्यूबरोसिटी से कहते हैं, ये ट्यूबरोसिटी से ये हमारे पास जो है वो एंटीरियर साइड पे आनी चाहिए। और इसके अलावा ये हमारे पास जो है वो एक प्रोसेस है, ठीक है, एक मेलुलस है जिसे हम मीडियल मेलुलस कहते हैं, ये मीडियल साइड पे आना चाहिए। इन दो चीज़ों की को देख के हम कहते हैं कि ये किस साइड की बोन है। बेसिकली हम इन दो चीज़ों की साइड टर्मिनेशन करते हैं। अगर हम ऐसे इसको पकड़े, इस बोन को इस तरह से पकड़े, तो हम कहते हैं कि ये अब एंटीरियर पे आ रहा है और ये मीडियल पे आ रहा है, तो ये हमारे पास राइट साइड की बोन है। अब हम इसको पढ़ते हैं, इसके अलग-अलग इसके पार्ट्स को पढ़ते हैं। ये इसका अपर पार्ट है, ये इसका जो है वो अपर पार्ट है, ये इसमें शैफ्ट आ जाती है दरमियान में, और ये इसका लोअर पार्ट है। अपर पार्ट की पहले हम बात करते हैं। अपर पार्ट में जो है वो हमारे पास चार चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक हमारे पास जो है ये टिबियल ट्यूबरोसिटी, जिसकी हमने पहले भी बात की, टिबियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है। दो हमारे पास ये कॉन्डाइल्स होते हैं, ये मीडियल कॉन्डाइल है और ये लैटरल कॉन्डाइल है। कैसे पता चलेगा, ये इस प्रोसेस की साइड पे ये जो होगा ये मीडियल होगा और दूसरी साइड पे लैटरल होगा, ठीक है। और इसमें ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया होता है, ठीक है। ये चार चीज़ें हैं। अब हम कॉन्डाइल्स को पढ़ते हैं। ये मीडियल कॉन्डाइल है। मीडियल कॉन्डाइल की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि इसकी सुपीरियर सरफेस होती है, थोड़ी कन्वेक्स होती है, और इसकी पैरेलल सरफेस जो होती है वो बिल्कुल सर्कुलर और फ्लैट होती है। इसके अलावा हम इसकी सर्फेसेस की बात करें तो इसकी तीन सर्फेसेस होती हैं। तीन सर्फेसेस कौन कौन सी होती हैं? एक इसकी लैटरल सरफेस होती है, एक एंटीरियर होती है और एक पोस्टीरियर होती है। जो एंटीरियर सरफेस होती है उसे हम मीडियल सरफेस भी कहते हैं। अच्छा, लैटरल सरफेस कौन सी है? ये दरमियान में जो दो ट्यूबरकल्स हैं, ये वाला जो ट्यूबरकल है इंटर कंडाइलर ट्यूबरकल, ये क्या करता है, इसकी ये लैटरल सरफेस बना रहा होता है। इंटर कंडाइलर ट्यूबरकल ये इसकी लैटरल सरफेस बना रहा होता है। उसके बाद जो है ये इसकी एंटीरियर सरफेस, ये ट्यूबरोसिटी साइड पे जो होगी ये एंटीरियर सरफेस होगी, और यहाँ पे जो है मस्कुलर फोरामेंस प्रेजेंट होंगे जहाँ से जो है वो वेजल्स पास करेंगी। इसके बाद ये पोस्टीरियर साइड पे ग्रूव्स होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस है। तीन सरफेस है, एक ये पोस्टीरियर सरफेस है जो ग्रूव्स है, फिर आगे एंटीरियर सरफेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोरामेंस है, और ये लैटरल सरफेस है, ठीक है। लैटरल सरफेस कौन बना रहा है? ये हमारे पास इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल जो है ये बना रहा है। अब हम जो है वो लैटरल कॉन्डाइल की बात करेंगे। ये हमारे पास जो है ये लैटरल कॉन्डाइल है। लैटरल कॉन्डाइल की भी सुपीरियर सरफेस जो है ये कन्वेक्स है, और ये यहाँ पे पेरिफेरल सरफेस जो है ये हमारे पास फ्लैट होती है और सर्कुलर होती है। एक बात और, ये हमारे पास मीडियल कॉन्डाइल जो है इसकी ये पेरिफेरल सरफेस है, यहाँ पे हमारे पास मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस आके इस तरह से अटैच हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह लैटरल पे आके यहाँ पे लैटरल मेनिस्कस अटैच होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ये लैटरल कॉन्डाइल है इसकी पोस्टीरियो इन्फीरियर साइड पे कौन सी होगी? ये एक पोस्टीरियर और दूसरा इन्फीरियर। पोस्टीरियो इन्फीरियर साइड पे एक फैसेट सा प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं फिब्यूलर फैसेट, और इस फैसेट में क्या होता है, हमारे पास फिब्यूला बोन आके अटैच हो जाती है। लैटरल कॉन्डाइल के पोस्टीरियो इन्फीरियर साइड पे फैसेट होते हैं और वहाँ पे फिब्यूला बोन आके हमारे पास अटैच हो जाती है। और इसके बाद इसकी ये पोस्टीरियर सरफेस है, यहाँ पे एक ट्यूबरकल्स होता है, ये आपको नजर आ रहा है, ये ट्यूबरकल, इसे हम कहते हैं गार्डे ट्यूबरकल। ये हमारे पास क्या है? गार्डे ट्यूबरकल है। ये मीडियल कॉन्डाइल था, ये लैटरल था, और ये हमारे पास टिबियल ट्यूबरोसिटी थी। अब एक और लास्ट चीज़ जो है ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया। इंटरकॉन्डाइलर एरिया जो है, अगर हम इसकी बात करें तो इंटरकॉन्डाइलर एरिया जो होता है ये साइड से जो है वाइड होता है और दरमियान से नैरो होता है, ठीक है। साइड से वाइड है, दरमियान से नैरो है, और यहाँ पे दो ट्यूबरकल्स हैं, इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल, जो हमारे पास है मीडियल कॉन्डाइल के साइड पे। ये हमारे पास ये मीडियल कॉन्डाइल है, ये लैटरल। जो मीडियल कॉन्डाइल वाली साइड पे उसे हम कहते हैं लैटरल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल, जो लैटरल वाली साइड पे उसे हम कहते हैं मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल कहते हैं। ये हमारे पास हो गया इसका अपर एंड। अपर एंड हमने पढ़ लिया। अब हम शेफ्ट पढ़ेंगे। अगर शेफ्ट की बात करें तो शेफ्ट में हम क्या कहते हैं कि तीन बॉर्डर्स है, तीन सर्फेसेस है। इसमें हम बस यही बात करेंगे बॉर्डर्स कितने और सर्फेसेस कितने और कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे बॉर्डर। इसका ये हमारे पास टिबियल ट्यूबरोसिटी, इसका नीचे जो एक्सटेंड होके आ रहा है ये हमारे पास है एंटीरियर बॉर्डर। क्यों? क्योंकि ये ट्यूबरोसिटी एंटीरियर साइड पे ना, तो ये एंटीरियर बॉर्डर होगा। इसके बाद अगर हम ये इसको देखें, ये मीडियल जो मेलस था, इसको देखें तो इसके साथ ऊपर जो इसके साथ ऊपर ऐसे ये रन कर रहा है, ये नीचे से थोड़ा ये राउंड होगा, ठीक है, राउंड भी होगा और स्मूथ भी होगा, लेकिन ऊपर जाके ये शार्प हो जाएगा। ये हम इसे क्या कहते हैं? ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर है। और फिर लैटरल साइड पे ये हमारे पास जो है वो लैटरल बॉर्डर आ जाएगा। ये हमने तीन बॉर्डर्स की बात की, ये एंटीरियर, ये मीडियल और ये लैटरल। अगर सर्फेसेस की बात करें तो सर्फेसेस भी हमारे पास तीन होती हैं। एक हमारे पास मीडियल होती है, एक लैटरल होती है और एक हमारे पास पोस्टीरियर होती है। जो मीडियल सर्फेस होती है
ये हमारे पास जो है वो मीडियल सरफेस होगी, जो कि एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में आएगी। और एक और बात, जो हमारे पास लैटरल बॉर्डर होता है ये ज़्यादा शार्प होता है, इसे हम इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब फिबुला बोन से आके अटैच होती है तो यहाँ पे एक इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बन जाती है, ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रही होती है लाइन्स, ठीक है। ये हमारे पास मीडियल होगी सरफेस और ये हमारे पास लैटरल सरफेस होगी। किस किस के दरमियान में आएगी? ये हमारे पास एंटीरियर और लैटरल बॉर्डर या इंट्रोशियस बॉर्डर भी इसको कह सकते हैं। एंटीरियर या इंट्रोशियस और लैटरल बॉर्डर के दरमियान में हमारे पास लैटरल सरफेस होगी। इसके बाद अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो ये पोस्टीरियर जो है हमारे पास किस किस के दरमियान में आ जाएगी? ये हमारे पास मीडियल और लैटरल, ये दो सरफेस के दरमियान में क्या आ जाएगी? पोस्टीरियर सरफेस आ जाएगी। एक और चीज़, पोस्टीरियर सरफेस के अगर हम अपर साइड पे जाके देखें सुपीरियर पे, तो एक लाइन सी प्रेजेंट है, ये इसे हम कहते हैं सोलियल लाइन। और ये सोलियल लाइन जो होती है ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है? जो हमारे पास फिब्युलर फैसेट था, फिब्युलर फैसेट के बिहाइंड से स्टार्ट होती है, फिब्युलर फैसेट के बिहाइंड से स्टार्ट होकर और ये मीडियल बॉर्डर पे जाके ये एंड हो जाती है, यहाँ पे एंड कर जाती है। और यहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरम में रिप्रेजेंट होता है, जहाँ से हमारे पास वेजल्स वगैरह पास आउट कर रही होती है। ये हमारे पास थी शेफ्ट, अपर एंड पड़ा, शेफ्ट पड़ी। और अब हम लोअर एंड की बात करेंगे। लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड जो होती है वो स्लाइटली एक्सपेंडेड होती है। इसका जो ये मीडियल मैलस होता है ये प्रोलॉन्ग्ड होता है और डाउनवर्ड प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो है वो हम कहते हैं कि इसकी 5 सर्फेसेस होती हैं। 5 सर्फेसेस कौन कौन सी होती हैं? एंटीरियर, ये टिब्रोस्टिबल साइड पे जो है ये एंटीरियर सरफेस है, ये हमारे पास जो है वो एंटीरियर लार्ज सरफेस इसे हम कहते हैं, ये एंटीरियर सरफेस है। उसके बाद जाएगी मीडियल जो है मेलोलस है, इसके साथ वाली होगी, हम इसे कहेंगे मीडियल सरफेस, क्योंकि ये मीडियल साइड पे था, इसे हम मीडियल सरफेस कहेंगे। ये एंटीरियर, ये मीडियल। इसके बाद ये हमारे पास ये लैटरल बॉर्डर है ना, इसके साथ ही नीचे जो हमारे पास सरफेस होगी इसे हम कहेंगे लैटरल सरफेस कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है पोस्टीरियर सरफेस। ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे क्या है? पोस्टीरियर सरफेस है। 4 सरफेस हमने पढ़ ली, पोस्टीरियर पढ़ी, लैटरल, फिर एंटीरियर और फिर मीडियल, ये साइड पे। इसके बाद एक और हमारे पास सरफेस होती है इन्फीरियर सरफेस। ये बिल्कुल इसकी नीचे वाली साइड पे हमारे पास सारी क्या है? इन्फीरियर सरफेस है। यहाँ पे जो है वो टेलस बोन जो है वो आके आर्टिकुलेट करती है, उसे हम आर्टिकुलेटिंग सरफेस भी कहते हैं। ये हमारे पास थी टिबिया बोन। टिबिया बोन की हमने साइड डिटर्मिनेशन पढ़ी और उसके बाद हमने इसके 3 पार्ट्स पढ़े, अपर पार्ट पढ़ा, शेफ्ट पढ़ा और ये इसका लोअर पार्ट पढ़ा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।